In work energy and power, our next topic which we are looking on the board is energy from the sun or solar energy, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा जिसको कहते हैं। अब आप बेसिकली, अब आपको एक चैप्टर अगर उन्होंने पढ़ाया हो स्कूल वगैरह में, तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज आर सन। सूरज नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ना इसका मतलब आपका क्या हो गया कि द अल्टीमेट source of energy is sun. सूरज अल्टीमेट सोर्स है। इट इज ऑल्सो नोन एज, we can say that it is the biggest store, yeah, it is the biggest storage, yeah, store energy। बारिश, रेन, बहुत ज्यादा धूप होना, क्लाउड्स का आना, स्नोफॉल होना, टाइडल एनर्जीज, जियोथर्मल चेंजेस वगैरह जितने भी आते हैं, ऑल दीज आपका नाम इट कॉजेस बाय द सन, ये सूरज के कारण ही आपके होते हैं। तो नाउ द सन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। is produced या generated, yes। This is nuclear reactions। न्यूक्लियर जिसको नाभिकीय रिएक्शन का मतलब आपका नाम अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके अंदर आपका दो चीजें होती हैं, वन इज नोन एज फ्यूजन एंड द अनदर इज नोन एज फिजन। टूटना, ज्वाइन करना, एक दूसरे को आपका नाम देखो, दिस इज तो ऑल द टाइम्स आपका नाम इज गोइंग इनसाइड द सन। सो ऑल ऑफ आवर एनर्जी कम्स और हैज कम फ्रॉम द सन, दैट्स व्हाई द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। मतलब आप इसको ये मान लीजिएगा कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ल्यूमिनस बॉडीज हैं ना, अभी तो सन क्या, जिस सन को हम देखते हैं ये तो एक ही सन है, लाखों सन इससे भी बड़े बड़े हैं इन साइज, इन डायमीटर आपका देखेंगे तो ना, लेकिन फिर भी जो हमें दिखाई देता है द सन्स एनर्जी, या जिसको सोलर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म, और ये और यही सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो ऊर्जा है, ये ट्रांसफॉर्म होती, परिवर्तित होती है, याद रखिएगा, इनटू मेनी अदर फॉर्म। एनर्जी which is very useful for us and for coming generation में लिख सकता हूँ, आप लोगों की पीढ़ी के लिए, हम लोगों की पीढ़ी के लिए तो है ही, आने वाली पीढ़ी के लिए। आप एक छोटा बेबी देख लीजिए, घर में पैदा होता है, उसको सब आप परवरिश देते हैं, दूध पिलाने से लेके उसका सारा जो है साफ करना, नहलाना धुलाना, और उसके बाद उसको क्या थोड़ी देर के लिए आप उसको विटामिन डी देते हैं, सन की हीट में रखते हैं, सन की रोशनी में आपका रखते हैं, किसी प्रोटेक्ट करके कि सूरज के। और आपका नाम आज सोलर सिस्टम से आप देखो इतने पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, लोग आपका नाम, अभी तो हम 2 से 3% भी इसका यूज नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब मार्केट में आपका खत्म हो जा रहा है आपका नाम देखो, तो यह खत्म हो जाएगा, उसके बाद
गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए भी आपका सोलर एनर्जी से आपके चलेंगे। हर चीज आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके घर में ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, आपका नाम, दे आर द हायर बॉडीज इन योर फैमिली। हायर बॉडीज का मतलब वो इंटेलेक्चुअल, वो पढ़े लिखे और नहीं, अनपढ़ की बात नहीं है, लिटरेट और इलिटरेट की बात नहीं है, लेकिन वो एक मुखिया है। तो सूरज भी आपका नाम, इट इज ए मुखिया। द एल्डर्स, द एल्डेस्ट आपका नाम, द मेंबर ऑफ द फैमिली आपका जिसको कह सकते हैं, प्लेनेट सोलर सिस्टम्स का आपका नाम देगा, ठीक है ना। तो एनर्जी फ्रॉम द सन बाथ्स आवर वर्ल्ड, उसकी वार्मनेस से, उसकी गर्मी से आपका ना देखो, इट इज इन टू मेन फॉर्म्स। आपको सूरज की बात अगर हम करते हैं तो ना सन, एक तो इससे देखो आपका लाइट एनर्जी मिलती है आपको, और एक आप देखिए आपका इससे हीट एनर्जी मिलती है। It takes more than 8 minutes to travel nearly 150 millions kilometers through space to the earth in 8 minutes. अब आप लगाइएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है सूरज हमें। एक दिन आपका देखो, आपका बारिश होती है, आपकी 4-5 दिन बारिश हो जाती है, आपका नाम क्लाउड आपका बिल्कुल उसको कवर कर देते हैं, आसमान को कवर कर देते हैं, सूरज को कवर कर देते हैं, आपके कपड़े नहीं सूखते, तो कैसी इरिटेशंस हो जाती है। तो मुखिया का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको हम किस हद तक मेंटेन करके रखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज the first transformation of sun's energy into wind energy. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन्स एनर्जी इनटू विंड एनर्जी, कि सूरज की जो ऊर्जा है उसको हम विंड एनर्जी में कैसे आपका तब्दील करते हैं। आप सूरज सर है, आपके मोहल्ले के सूरज नहीं है, ये अर्थ है जहां पे आप बैठे हैं या मैं खड़ा हूं, क्लियर हो गया। इसमें कई जोन्स हैं जिनमें आपका लेयर्स जिनको कहते हैं, इसमें आपका ना इनकी जब डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स आपका डिफरेंट डेंसिटीज होंगी, कहीं पे मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज होंगे, कहीं पे दूर दूर होंगे। लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर वगैरह आपने, हाइड्रोस्फीयर आपने ये पढ़े होंगे, इज इट क्लियर। तो जब सूरज की ये रोशनी आपकी अर्थ पे आती है, आपका नाम है द सन्स हीट causes uneven heating of land and produces different air pressure at different places. क्योंकि देखो आपका क्या होगा, ये हिल भी होंगे, आपका क्लिप्स भी होंगी, वैलीज भी होंगी, माउंटेन भी है आपका, देखो ना आपका क्लिप्स भी होंगी, आपका नाम देखो जैसे सर, वैलीज भी होंगी, आपका नाम देखो, प्लेन्स भी होंगी, आपका नाम देखो जैसे सर, ठीक है ना। सी सोर्स भी आपके होंगे, रिवर्स भी आपकी होंगी, लेक्स भी आपकी होंगी, पॉन्ड्स भी आपके होंगे, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द सन्स हीट causes uneven heating of land इवन का मतलब सम संख्या जैसे कहते हैं आपका भी, मतलब
विषम परिस्थितियों में भी आपका नाम, भौगोलिक परिस्थितियां डिफरेंट होने के बाद भी आपका नाम कहीं वही मैंने आपका ये जो मैं दिखा रहा हूं आपका नाम देखो दिस, एक सूरज की रोशनी आई तो एकदम से गर्म नहीं होगा ना, कहीं पे ज्यादा गर्म होगा, कहीं पे कम गर्म होगा, कहीं पे हीट पहुंचेगी, कहीं पे नहीं होगी आपका नाम देखो दिस इज द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूसेस। और उसके बाद आपका उत्पन्न करती है डिफरेंट एयर प्रेशर। PRESSURE आपका देखो प्रेशर एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपका एयर प्रेशर आपका क्या करेगा, जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो दीज डिफरेंट एयर प्रेशर है आपका नाम, दीज ये डिफरेंट एयर प्रेशर से ये प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस विंड, हवा को जन्म देंगे, हवा जनरेट करेंगे, हैविंग, और उस विंड में आपकी क्या होती है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी, उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इन दिस वे द सन्स एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ये देखो into kinetic energy. Is that clear? Fine. In other words, the sun supplies us the energy of wind. Energy of wind. We use this wind energy for many purposes. अब यहां पे बड़े बड़े विंड एनर्जी, बड़ी बड़ी अपने विंड मिल्स देखी होंगी, ये आप यहां से जब जाएंगे बरेली तो बदायूं के पास जो आंवला है, इफको का, इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है, यहां पे एक छोटा सा विंड फार्म है। आप जब गजरौला जाएंगे दिल्ली जाते समय तो यहां पे भी बिल्कुल मेन रोड में गढ़गंगा के पास में लेफ्ट साइड में एक छोटा सा फार्म बना है। और जब आप महाराष्ट्र जाएंगे मुंबई वगैरह तो अहमदाबाद को जाते समय और प्लस सीडी के साईं बाबा को जाते समय आपकी पूरी आपका रोड्स के बोथ द साइड्स ऑफ द रोड जो मेन हाईवे में यू कैन सी सो मेनी प्रोजेक्ट्स, सो मेनी विंड मिल्स देयर, अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी अपना, मोटर्स को भी आप चलाने के लिए अपना कनेक्टिविटी अपना देखो। तो ये है आपका कि हम इनका यूज विंड एनर्जी का कई पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सूरज की ऊर्जा से आप विद्युत एनर्जी में भी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए सूरज, नीचे आपका लैंड है, इसमें आपके रिवर्स भी होंगे, लेक्स भी होंगे, कैनाल्स भी होंगे, पॉन्ड्स भी होंगे। सी इवन देन अगर आप गर्मियों के दिनों में एक टब में और एक बाल्टी में भी आपका फुल लबालब ब्रीमिंग स्टेज तक अगर आपका पानी को आप भर के रखेंगे, इन द इवनिंग यू विल सी दैट आपका ना देयर इज सम लेवल इज डाउन, पानी का कुछ लेवल आपका डाउन हो गया। वेयर दैट वाटर हैज गॉन ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द रेज जो आपका उसमें रीच टू दैट सरफेस was get evaporated, स्टीम बन गया, भाप बन गया। तो वही चीज है यहाँ पे भी आपका सूरज की ये रेस, बीम ऑफ रेस आपकी आ रहे हैं, सूरज की किरणें आ रही हैं, वो लैंड में आपके पड़ रहे हैं, जहां आपके पास रिवर भी है, लेक्स भी है, पॉन्ड्स भी है, सीज भी है, ओशियंस भी है, कैनाल्स भी है। इज इट क्लियर? तो नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि द नाउ सन्स हीट अप लिखा हुआ, द सन्स हीट क्या होता है ये आपका नाम, इवोपरेट। इवोपरेट्स का मतलब वाष्पीकृत होना आपका नाम, द वाटर फ्रॉम द सी। सीज कहिए, रिवर कहिए, जहां पे भी आपकी मर्जी है, रिवर्स कहिए आपका देखो, एंड लिफ्ट, और उसके बाद ये उठाता है द वाटर वेक्यूम्स,
पानी के जो आपके वेपर का मतलब भाप, एग्जैक्टली आपका ना देखो इनटू द स्काई, आसमान में हम देखो, एंड इट गिव्स इट एंड गिव्स इट, याद रखिएगा हाइट पे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? व्हेन दिस वाटर, अब आपका देखो ये है, ये आपका वाटर वेपर बना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। And when it comes back, in the form of rain, that is known as condensation. Evaporation का just reverse है, condensation आपका देखो ना देखो, when this water falls back to the earth in the form of rain, in the form of rain, yeah, snow, yeah, hailing, you know what? हाँ, छोले नहीं, ओले, बिल्कुल सही, ओलों के फॉर्म पे आपका आता है, then some of it is stored behind high dams. तो ये आपका हाई डैम्स, ये जो आपका ये डैम्स भी है, यहाँ पे पानी जहाँ रिजर्वायर जमा हो जाता है, स्टैंड हो जाता है आपका ना देखो, दिस इज इट क्लियर? व्हेन दिस वाटर इज अलाउड टू फ्लो, और जब आप इस पानी को फिर आप अलाउ करते हैं फ्रॉम आपका ना देखो फ्रॉम हाई डैम्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इट चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर रशिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ भाग रहे, एंड दे जस्ट रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन. Turbine is connected with the shaft. Shaft is connected with the electric generator. Then electric generators move and it get exactly electricity. आपको they produce you, they generate the electricity. आपको ना दो. Is it clear? So this is done at a hydro electric power plants. समझ गए ना? यही पानी आपका क्या हो रहा है, डैम्स में आपने कलेक्ट किया, कल पूरा आपका जो फिगर आपने बनाया है पूरा आपका देखो ना, तो कहां देखो पोटेंशियल, सूरज की रोशनी, हीट एनर्जी ने इवापोरेट किया, इवापोरेशन के बाद कूल डाउन हुआ, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द कंडेंसेशन, देन द वाटर इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, देन इट इज डिपोटेड टू द डैम्स. Now potential energy is there. When you will open the door, you allow to move the water particles or water molecules towards to the downwards. Then potential energy is going to be to change into the kinetic energy. When the turbines are going to be rotated by the help of the pressure of this water, so the mechanical energy is there. शाफ्ट भी घूम रही है, मैकेनिकल भी है साथ में. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पे इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. Again, that electricity is coming towards to your home, your factories, whatever is there. ट्रेन्स भी चल रही है आपके पास. इज इट क्लियर? तो सारी चीजें आपका देखो इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पहुंच गई. अभी हम पढ़ भी रहे लाइट एनर्जी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कहने का मतलब ये है आपका ना, तो दिस इज द अल्टीमेट सोर्स, याद रखिएगा. Now, transformation of sun's energy into food energy. आपने अर्थ सरफेस में एक सीड बीज आपने बोया. After some time you will see that it is germinated. Baby plants. ऊपर को आएगा आपका नाम देखो, देखिए दो पत्तों के साथ, छोटे छोटे पत्ते, एक छोटा पत्ता, दो पत्ते, तीन. That is known as a seedling. मैंने आपको बोला है कि हमने इसीलिए अपनी कोचिंग का नाम सीडलिंग रखा है. सीडलिंग जैसे एक बेबी प्लांट को केयर करने की जरूरत होती है तब वो बिग प्लांट बनेगा, ऐसे ही आप करा देखो. जैसे आज एक पत्ता आएगा, आपने केयर किया, आपने देखो उसमें खाद पानी प्रॉपर आपका सनलाइट आपको मिलेगी, तो क्या होगा, वही बेबी प्लांट आगे जाकर के आपका बुशेस भी बनती है,
वही आपका ना जो है ट्री भी बनता है, वही आपका फ्रूट ट्री भी बनता है, वही आपका भाई प्लांट आपको हवा भी देता है। आपका देखो कितनी चीजें हैं आपका ना, देखो ऑक्सीजन भी। और कोरोना काल में तो आपको पता ही है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस। लोग आज भी नहीं सुधरे, लोग आज भी नहीं सुधरे। आज शनिवार है, आज से लॉकडाउन स्टार्ट है शाम को, पता है ना। तो हम लोगों के हिंदुस्तान में सुधरने की आदत नहीं है। कितने लोगों ने पेड़ लगाया, जरा गवर्नमेंट पूछे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। हम इस, और सबसे पहले मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए स्कूल्स को, कॉन्वेंट स्कूल को, पब्लिक स्कूल्स को, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को। हर बच्चे के नाम पे 2 पेड़ लगना चाहिए, बच्चे से लगवाना चाहिए, उससे आप नेचर के करीब जाएंगे। पेड़ों की कैसे लुक आफ्टर करते हैं, पेड़ों को कैसे केयर की जाती है, किस इन्वायरमेंट में, किस सॉयल में कौन सा पेड़ लगता है, कौन सा फल देगा वो, ये सारे, हिल में कौन सा फल आपका लगता है, प्लेन में कौन सा फल लगता है, ये आजकल के बच्चे को तो पता ही नहीं है। पहले एग्रीकल्चर होती थी, एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होता था 6, 7, 8, 9, 10 में, रीजन में कि प्रकृति से जोड़ने के लिए। लेकिन आज क्या प्रकृति से जुड़ रहा है? आज तो आप लोग मोबाइल से जुड़ रहे हैं, बाइक से जुड़ रहे हैं, कार से जुड़ रहे हैं। वेरी मतलब डिस्गस्टिंग, मतलब खाली ये पढ़ाने तक ही सीमित हो गया। बाहर आपका देखो सूरज की रोशनी, आपका देखो ना बीच पे पड़ी, खाना आप गेहूं खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, गेहूं का आटा पिसा के खा रहे हैं, आप आपका देखो आप दालें खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेबल है, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आपका ना फ्रूट्स है, आपका ना देखो आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? जो चीज आप बोल रहे हैं प्रकृति से, प्रकृति भी तो दे रही है आपको, कई चीजें प्रकृति भी देती है आपको ना, और सभी प्रकृति क्या कई चीजें क्या सभी कुछ वही दे रही है। इसका मतलब जो नीचे प्लांट्स है, तो प्लांट्स या बुशेस है या हर्ब्स है, जो भी आपका यहाँ का देख रहा हूं, द प्लांट्स यूजेस सूरज की ऊर्जा को ये यूज कर रहे हैं। क्यों करते हैं? तो प्रिपेयर, खाना बनाने के लिए, फूड लाइक, अब फूड क्या होता है? लाइक स्टार्च होता है जो, ये हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ, पता है क्या? दैट्स ब्यूटिफुल। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं इसको हिंदी में। द फूड स्टोर्स सन्स एनर्जी, और ये फूड आपका सन्स एनर्जी की फॉर्म में आपका इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, सी का मतलब केमिकल एनर्जी की फॉर्म पे होता है। द प्लांट आर ईटन अप, आदमी के द्वारा ये खाया जाता है आपका नाम, या एंड अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की मदद से आपका नाम देखो, सम फूड सप्लायर्स। तो अब इसका जो फूड होती है वो आपका क्या करती है? आपको सप्लाई करती है। क्या सप्लाई करती है? व्हाट? एनर्जी। आपको एनर्जी उसने सप्लाई किया। तो दिस द एनर्जी कंटेन्स ऑफ सम कॉमन फूड आइटम्स। तो देखो आपका मतलब शरीर में भजन तभी होगा जब भोजन होगा ना, तो भोजन इज क्वाइट रिक्वायर्ड फॉर दैट भजन। आपको मैं कह दूं आज बेटे जो भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति तभी होगी वो पता चला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अरे यार आज तो रोटी नहीं मिली यार पेट को, तो नहीं, दैट्स व्हाई। तो वो पेट में जब राशन जाएगा तभी भाषण जाएगा, भाषण बाहर निकलेगा, एनर्जी तभी आपका ना, वो फिजिकल एनर्जी है या मेंटल एनर्जी है वो बात की बात है। लेकिन पहले जो सन की एनर्जी से जो बीज आपका प्लांट में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट्स में कन्वर्ट हुआ, वेजिटेबल में, ग्रेन्स में, पल्सेस में आपका कन्वर्ट हुआ, वो आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ना अब जैसे फूड है, ये फूड में आपका नाम जो भोजन है, इसमें
कितनी एनर्जी किस में कंटेंट होती है। जैसे मिल्क, वो आदमी का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, आते उसको नहीं कहते ले जरा खा ले हड्डी घास मुर्गे की। सबसे पहले मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो नोन एज द कंप्लीट फूड, याद रखिएगा। तो मिल्क में आपका 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। 1 केजी में इतना 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है 1 किलो में। गेहूं जिससे आप आटा बनाते, ब्रेड भी बनाते, बन भी बनाते, दलिया भी आप बनाते, आप बनाते, उसमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। 1 किलो में इतनी आपके जूल की एनर्जी होती है। नाउ थर्ड, दिस इज द व्हाट इज दिस? टमाटो का बड़ा भाई पोटैटो। ओके, तो पोटैटो में आपका 3.7 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। 1 किलो में इतनी आपके ना कंटेंट, इतनी एनर्जी कंटेंट होती है। भात एक शरीर को और एक बुद्धि को, दोनों को विकसित करता है, दोनों। राइस, राइस आप बना दो 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर केजी। 1 किलो में इतने जूल की एनर्जी इसमें कंटेंट होती है। मिल्क कंप्लीट फूड है। अब ये तो आप काजू खा रहे, किशमिश खा रहे, बादाम खा रहे, ये तो चोचले मैं कहूंगा, ठीक है खाना चाहिए, जिसके पास पैसा है उसको खाना चाहिए। पर गरीब आदमी जो सुबह से शाम तक कमा रहा है, वो क्या साला काजू किशमिश खाएगा? शाम को 500 का नोट भी कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको बड़ी मुश्किल से कल ले लेना, आज इससे गुजारा कर ले। तो बेसिक नीड, और बेसिक नीड इज, कल भी हम बात कर रहे थे जाते जाते, रोटी कपड़ा एंड मकान। यहाँ पे ना तो हम मकान के लिए जा रहे हैं, ना हम अभी कपड़े के लिए, अभी हम रोटी की बात कर रहे हैं। रोटी, एंड रोटी यू कैन गेट फ्रॉम दिस व्हेन यू आर हंगर। भूख है तब नहीं आ रहा कोई बादाम शेक पिला देता, वो शेक नहीं, उस समय आदमी तो शेक हो जाता है, हिल जाता है। तो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मिल्क भी क्या खाक पिएगा आदमी? 50 रुपए लीटर से लेकर के 55 रुपए लीटर, अलग अलग कंपनीज के हो गए। आपका आंचल का दूध अलग है, पतंजलि के दूध का रेट अलग है, गोपाल जी के दूध का रेट अलग है। आपका नाम देखो, जैसे दिल्ली वाले का अलग है, डीसीएम का अलग है, दिल्ली जो मिल्क वाली स्कीम है आपका डीएमएस का, सबके रेट तो अलग अलग है। क्या खाक पिएगा आदमी? कोरोना काल में वैसे ही लोगों की अर्निंग्स खत्म हो गई, लेकिन बस आलू भी 200 रुपए धड़ी, 200 रुपए धड़ी का मतलब 40 रुपए किलो भी पहुंचा। आज भले 80 90 80 या 70 रुपए धड़ी, धड़ी का मतलब एक धड़ी में 5 किलो, 70 रुपए धड़ी का मतलब हो गया 14 रुपए किलो। वो भी खाना गरीब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट मस्ट हैव टू गिव फर्स्ट द फैक्ट्री को लगाए, कृषि उत्पादन करे, हर बच्चे को कृषि से जोड़े, एग्रीकल्चर से जोड़े, नेचर से जोड़े, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सारी चीजें, ये सारी चीजें रहे। बार हम यहाँ पे आपका बना, अब मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मेरा शरीर भी आपका नाम एक्टिव हो रहा है, काम कर रहा है, एक्शन में है, फ्लो में है, आपका नाम समझ रहे हैं। तो यानी कि डिफरेंट वर्क को करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए आपका नाम, तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज कंज्यूम एनर्जी एट डिफरेंट रेट्स। ठीक हो गया? जैसे वी कंज्यूम मोर एनर्जी व्हेन वी रन फास्ट। आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या आप जॉगिंग कर रहे हैं, या आप भाग रहे हैं, तीनों में आपका फर्क है। आप भागेंगे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम, आप आराम से जाएंगे, स्लो मोशन में जाएंगे, एनर्जी कम। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ बॉडी, अगर एक 40 किलोग्राम का, जैसे आपका वजन, अगर कोई बॉय लड़का जिसकी 40 केजी जिसका वजन है, द बॉडी वेट
फॉर सम डिफरेंट एक्टिविटीज। तो अगर आप सो रहे हैं, ये डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, अगर किसी बच्चे का 40 किलो वजन है, बॉडी वेट, बॉय का ये जो बॉडी वेट है WEIGST, एक लड़के का जिसका 40 किलो वजन है, उसको डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत है। जब आप कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, स्लीपिंग, उस समय 3.2 किलो जूल पर मिनट की कंजम्पशन होती है। एक मिनट में आपका बॉडी कंज्यूम करता है एनर्जी 3.2 किलो जूल। जब आप घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, उस समय 10.9 किलो जूल पर मिनट की एनर्जी आपकी, यानी कि एक मिनट में 10.9 किलो जूल एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। जब आप तेजी से दौड़ रहे होते हैं, उस समय आपकी बॉडी रिक्वायर 22.7 किलो जूल पर मिनट की आपकी एनर्जी की जरूरत होती है। और जब आप तैर रहे होते हैं, उस समय अपना 25.6 किलो जूल पर मिनट की एनर्जी की जरूरत। साइकिलिंग एंड स्विमिंग बोथ आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कुछ जिम में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ जिम वालों की रोजी रोटी बंद नहीं कर रहा हूँ, हमारी जैसे रोजी रोटी बंद कर दी ना आपके स्कूल टीचर्स ने, उन्होंने पढ़ाना तो है नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स। साइकिलिंग भी आप करा दो, इतनी कंजम्पशंस आपकी पर मिनट में इतना होना चाहिए, आपका स्लीपिंग में भी, वॉकिंग में भी, रनिंग फास्ट में भी, स्विमिंग में। साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। पुराने जमाने में खोदते थे, हाँकते थे लोग। एक मैंने आपका, लोग दुनिया कुछ भी कहे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सारी एक्सरसाइज की। एक अच्छी फैमिली, एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद में, जब मैं दिल्ली से अपने गांव जाया करता था, तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से टू आवर केयरटेकर, कल सुबह, कल इतवार है, शायद कल भी इतवार है, आज शनिवार है ना, कल सुबह आप बच्चों की रस्सियां तैयार करो, जंगल आप गाय के लिए ले जाएंगे, तो आप बच्चों को आते समय इनकी पीठ में लकड़ी लाइए। इससे इनको द इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हमें कोई चीज इंपोज करें, हमें काम करने का तरीका, हमें जिंदगी जीने का सलीका बुजुर्ग ही सिखाते थे। आज तो आप खुद अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानने, तो मास्टर का क्या खाक मानेंगे? आप समझ रहे ना? क्लियर? तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए प्लीज। अब इसके बाद नेक्स्ट पे जा रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन्स एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी आपका नाम। नेशनल कैलेमिटी। आज हम अपने कर्मों की सजा प्रकृति को दे रहे हैं, और फिर मैं हम आप केदारनाथ आपका देखिएगा, केदारनाथ में क्या हुआ, बुरा मत मानिएगा, आप बड़े बच्चे हैं, सॉरी टू से। अगर हम डिवाइन प्लेसेस को, अगर हम हनीमून स्टेशन बना लेंगे, अगर हम उनको टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, आस्था का केंद्र, प्लेस ऑफ डिवोशन, दैट इज द अनदर थिंग। जब जब होई धर्म की हानि, तब तब बड़े असुर अभिमानी, तब तब मैं जन्म लेता हूं, श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा था। वही चीज है, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या प्रकृति आपको लॉलीपॉप तो देगी नहीं? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, ऐसा तो कहेगी नहीं ना। तो दीज ऑल आर द जस्ट रिजल्ट, जैसा एज यू शो एज यू रीड, जैसा आप बोगे वैसा। लेकिन फिर भी यहां पर मेरा कहने का मतलब,
मैं केदारनाथ की आपदा या मैं किसी से मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इतने लोग मरे, 1.25 लाख 1.5 लाख, इतनी आपदाएं आती हैं, ये होती, ये हमारे कर्मों के फल की वजह से। भूकंप आते हैं, जलजले आते हैं, आपका नाम देखो, अर्थक्वेक्स आए, आपका नाम देखो, वॉल्केनोस इरप्शंस होती हैं, ये सारे इट इज ड्यू टू वी पीपल। हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम एफॉरेस्टेशन नहीं करते। हमने कभी भी प्रकृति के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज में काम किया ही नहीं है। तो अब क्या हुआ कि वो जो उतने लोग मरे हैं, जिनकी डेड बॉडीज नहीं मिली, या इतने जानवर मरते हैं, या आपके इतने पेड़ पौधे आपके टूट करके आपका नाम, तो यहां क्या होता है, जनरली केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। अब अर्थ के नीचे आपको पता ही है 3 कोर होती है, क्या क्या? एग्जैक्टली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब आजकल हम सारे मेंटल ही हो गए, डिसमेंटल नहीं हो, मेंटल ही। सारा तो हम अपने अपने सोर्सेस का खत्म कर दिया हमने ना, देखो जैसे। तो क्या हुआ कि ये जो डेड प्लांट्स होते हैं, या ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, डीबरीड अंडर द लैंड, जमीन के नीचे आपके गड़ जाते हैं ना। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू, उसके बाद ये देखो हीट है, हीट आपकी हुई, बारिश आपका रेन हुआ, ठंडा वार्म आपका हुआ, आपका ना ये कोल्ड हुआ, ये सारे प्रकार की जितनी भी आप केमिकल और फिजिकल वेदरिंग आप देखते हैं, चेंज होना, मौसम का चेंज होना, क्लाइमेटिकल कंडीशंस का चेंज होना, उससे आपका आज आपसे बड़ी ठंडी हो रही है, ठंडी का फर्क यहां से नोज और पांव के टिप से आपका पता लग जाएगा, फिंगर की जो टिप होती है बारह, इनसे आपका देखो। तो ये फिर जो डीबरीड आपका डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स से, इनमें जब हीट रेन आपका वार्म आपका जमीन के अंदर, इसमें क्या होगा, वेदरिंग होते, आपके केमिकल रिएक्शंस आपके होते रहेंगे, तो ये क्या होंगे कि कन्वर्टेड, ये आपका दीज आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। ये आपका फॉसिल्स फ्यूल्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कोल याद होगा कल कहां यूज किया था कोयले का, इज इट क्लियर? आपका ठीक हो गया ना? आपका दिस इज द पेट्रोलियम, ऑयल, पेट्रो प्लस लियम, रॉक का जो तेल होता है आपका नाम, दिस इज द पेट्रोलियम आपका नाम, और एनजी नेचुरल गैस आपका नाम, ये सारी चीजें। तो ये द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस, इनसे अब आपका नाम देखो, दिस ये आपका थर्मल एनर्जी, यानी कि जिसको आप हीट एनर्जी कहते हैं, इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका नाम दिस मैकेनिकल एनर्जी में, इंग्लिश नहीं है ENG लिखा हुआ, मैंने तो इंग्लिश ना समझेगा, एनर्जी आपका देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी जो आप पेट्रोल डीजल वगैरह गाड़ियों में डालें, जिसको ऑटोमोबाइल्स जिनसे आपके अब चलते हैं, तो द एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स केम ओरिजिनली फ्रॉम द सन। तो मींस ये सारे एग्जांपल्स को देने का मतलब कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, पहली चीज। दूसरा, हमें इन चैप्टर्स को ध्यान रखते रखते, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर, अब ना तो हमारे पास आज एग्री रही और ना हमारे पास कल्चर रहा, दोनों ही आपका देखो भाई, खाली हो गया, कृषि प्रधान देश है, ना तो एग्री रही ना कल्चर रही, तो हमने दोनों एग्री और कल्चर, हमने अपने संस्कार को नहीं भूलना। हमारा संस्कार क्या? पेड़ पौधे। और उत्तरांचल में हम रह रहे, चिपको आंदोलन, औरतें पेड़ से चिपक गई थी, ये मूवमेंट इन इंडिया, इन द होल यूनिवर्स, इन द 7 कॉन्टिनेंट्स, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम यू कि प्लीज सेव द प्लांट्स, प्लीज सेव द ट्रीज। अब वो जिसने कर दिया, अब आज लोग उसको खाली सुंदरलाल बहुगुणा जी
श्री प्रकाश जोशी सर, ये इनको पर्यावरणविद माना जाता है, जिन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की है। आपका वाडिया इंस्टीट्यूट आपका आपके इसी उत्तरांचल देहरादून में है, इतनी रिसर्च कर रहे हैं। आज पूरे क्लाइमेट कंडीशंस आपके ना बिल्कुल अपोजिट हो गई है, हमारी इन्वर्टेड हो गई है, रिवर्स हो गई है, अपोजिट हो गई। क्यों? हम लोगों की वजह से। मैंने वही बोला, मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगी, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा आपका। फिर हम कहते हैं आपदा आ गई, फिर आपदा जब आती है फिर हम कहते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा थी। प्रकृति की आपदा किसने तैयार की? हम। बहरहाल ये सारी चीजों को हमने अपने बर्थडे में प्लांट लगाना है, याद रखिएगा। जैसे आपका बर्थडे था, आप किसी भी जगह में जाकर के आपका जहाँ नया मकान बन रहा है वहां पे 2 पेड़ लगा लीजिए। जब तक आपका उसमें बाउंड्री वॉल 2 पेड़ आपका, जब आप उसमें करेंगे मकान बनाएंगे, तब तक आपके पास पेड़ पौधे भी मिलेंगे, छाया आपको देता है आपका, देखो ना, एक फ्रेश एनवायरमेंट आपको देता है आपका ना। देखो प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि वो आपको देती है, लेती नहीं है। और जब आप उससे ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, फिर समझ लीजिए क्या होगा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू, गॉड ब्लेस यू। आज लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन का शाम को है शायद, पालन करिएगा जरूर। लॉकडाउन का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार कहती है, या हमें सरकार ना भी कहे तो हमें क्या है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये सब करना है, ठीक है ना। मैं तो पढ़ा रहा था तो मैं भी मास्क जेब में रखा हुआ है, देखो मैं भी लगाता हूँ इसको। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू। फाइन, ओके।